हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब यार? उम्मीद करता हूँ सब मजे में होंगे। सो आइए, फॉर्मूला रिवीजन सीरीज, जैसा कि आप सब जानते हैं कि फॉर्मूला रिवीजन सीरीज हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो फॉर्मूला रिवीजन सीरीज का चैप्टर नंबर 2 यानी ग्रेविटेशन लेकर मैं आपसे बात करने वाला हूं। आइए जनाब, आगे बढ़ते हैं। ग्रेविटेशन चैप्टर में अगर इस चैप्टर को आपको डिटेल में समझना होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां जाके चेकआउट करिएगा। लेकिन रुकिए, फॉर्मूले को टच बेस कर लीजिए एंड देन उसके बाद उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। चलिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं यार तो बार बार बोलना पड़ता है, फिर से बोल देता हूं, प्लीज लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए प्लीज, लाल बटन वाली घंटी दबा दीजिए ना। चलिए जनाब, आइए ग्रेविटेशन चैप्टर की कहानी लेकर मैं आगे बढ़ने वाला हूं। ग्रेविटेशन चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट आपको पढ़ना पड़ता है न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटी, यानी न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। क्या है भाई न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन? कहता है दुनिया में कोई भी दो बॉडी है, दो बॉडी अगर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस r है तो जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा g कैपिटल M स्मॉल m बाय r स्क्वायर। मास ऑफ वन बॉडी मास ऑफ अनदर बॉडी बाय r स्क्वायर। यहां पे कैपिटल M जो होता है मास ऑफ द अर्थ को रिप्रेजेंट करता है और स्मॉल कैपिटल R जो होता है रेडियस ऑफ द अर्थ को डिनोट करता है। एक बात ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। ट्राई टू लर्न द मास ऑफ द अर्थ एंड द रेडियस ऑफ द अर्थ। उसकी वैल्यू याद रख लो। हो सकता है एग्जाम में उसकी जरूरत पड़ जाए, कभी दी होती कभी नहीं दी होती, तो याद रख लीजिए, आपके लिए अच्छा हो जाएगा। इसमें ये जो लॉ है इस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। किस तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं उसके लिए आपको उस वीडियो पे चेकआउट करना पड़ेगा। तो पहला फॉर्मूला न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एकमात्र फॉर्मूला है इसमें, यहां पे ज्यादा आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। फॉर्मूला है कैपिटल G m बाय r स्क्वायर। कैपिटल G क्या है? कैपिटल G इज अ मास, कैपिटल G इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इज इट क्लियर? चलिए बात करते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की ओर, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड वेरिएशन। देखिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में जहां तक हम बात करेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वेरिएशन को ध्यान से समझिएगा। यहां पे सबसे पहली बात तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है स्मॉल g इज इक्वल्स टू कैपिटल G m बाय r स्क्वायर। आप ध्यान से देखिए, तो स्मॉल g जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? मास ऑफ द अर्थ और रेडियस ऑफ द अर्थ पे। इसका मतलब ये है कि वो केवल दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, मास ऑफ द अर्थ एंड रेडियस ऑफ द अर्थ। ये बात आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। नाउ इस फॉर्मूले में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, दैट इस फॉर्मूले का एक और फॉर्मूला है या एक और फॉर्म है जिसे हम कह सकते हैं, वो होता है बेटा डेंसिटी फॉर्म। अभी डेंसिटी फॉर्म क्या होता है? तो डेंसिटी फॉर्म ये है कि जो मास आपको दिखाई दे रहा है, मास को रिप्लेस कर दीजिए वॉल्यूम इनटू डेंसिटी से। अब आपने यहां पे अर्थ अज्यूम किया है, अर्थ अपने आप में स्फीयर है, तो स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब इंटू डेंसिटी रो। तो अगर वो मास की जगह आप डाल देंगे तो ये जो बन गया आपका, दैट इज द डेंसिटी फॉर्म ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब अगर मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि पहले रेडियस r था, बाद में रेडियस 2r हो गया, तो ग्रेविटी में क्या फर्क पड़ जाएगा? अगर मास के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है तो मास वाला रिलेशन यूज करिए, दैट इज Gm बाय r स्क्वायर वाला रिलेशन यूज करिए, और अगर नहीं दिया है तो डेंसिटी वाला रिलेशन यूज करिए। इज इट क्लियर? समझ में आया? चलिए बात करते हैं वेरिएशन की। जहां तक वेरिएशन की बात है तो वेरिएशन में 3 वेरिएशन आपको पढ़ने हैं, एट हाइट, डेप्थ एंड लैटिट्यूड। एट हाइट का वेरिएशन आपके सामने दिख रहा है। एट हाइट का वेरिएशन में क्या होता है? ग्रेविटी एट सरफेस g होती है और टॉप पे चले जाएंगे तो G mm बाय r प्लस h का होल स्क्वायर। तो ये पैरामीटर दोनों को डिवाइड कर लीजिए, तो यहां पे आपको दिखाई दे रहा है दिस इज द ग्रेविटी रिलेशन एट हाइट h। अब इसमें दो बातें ध्यान रखनी है। एक तो अगर h की वैल्यू यानी हाइट की वैल्यू बहुत छोटी है कंपेयरिंग टू r, ध्यान से सुनिएगा बालक, आपसे बात कर रहा हूं, कहां देख रहे हैं जनाब? इधर। हाँ, अगर h की वैल्यू r के मुकाबले बहुत छोटी है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज g स्मॉल g 1 माइनस h बाय 2h बाय r, ये रिलेशन यूज करेंगे, ठीक है। और अगर आपको कैपिटल h की वैल्यू ठीक ठाक दी है, अच्छी खासी उसकी रेंज दी है, बहुत ज्यादा उसकी वैल्यू है, कंपेयरिंग टू रेडियस अच्छी खासी वैल्यू है, तो आप उसको ओरिजिनल फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज r अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला जो है उसे आप यूज करेंगे। हाइट में दो बातें ध्यान रखनी है। आइए बात कर लेते हैं, कहानी को और आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं डेप्थ के बारे में। डेप्थ में ऐसा कोई दो फॉर्मूला नहीं है, डेप्थ में आपको एक ही फॉर्मूला है जिसे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, दैट इज GD यानी ग्रेविटी एट डेप्थ। देख सकते हैं आप लोग, ग्रेविटी एट डेप्थ इक्वल टू G 1 माइनस D बाय R। इज इट क्लियर? रिलेशन आपके सामने है, आपको दिखाई दे रहा होगा सबको।
ठीक है, तो ये हो गया रिलेशन, इसे आपको समझना है, सॉल्व करना है। क्लियर है? डेप्थ में ज्यादा परेशानी नहीं है। आगे करते हैं। ग्रेविटी और डेप्थ में एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है? D is 2 times of H। D is 2 times of H का मतलब ग्रेविटी D पे जितनी है उतनी ग्रेविटी आपको अगर H पे चाहिए तो डबल जाना पड़ेगा, हाइट के डबल, यानी D का रिलेशन इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ H। ये रिलेशन याद रखिएगा, बहुत बहुत हेल्पफुल होगा। सवाल पूछा जाता है कि भाई मैं 100 मीटर डेप्थ में गया तो मुझे GD वैल्यू मिली, तो कितना मीटर हाइट पे जाऊंगा तो मुझे सेम वैल्यू मिलेगी, तो H की वैल्यू हो जाएगी D/2 का, तो 100 डिवाइड बाय 2 यानी 50। तो ये रिलेशन है जिनको आपको समझना होता है। फॉर्मूले ध्यान रखिएगा, सारे फॉर्मूले आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे शो हो रहे हैं माय डियर। समझे बच्चा लोग? हाँ। तीसरा एन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर लैटिट्यूड। लैटिट्यूड मतलब भाई पोजीशन पे जो वेरिएशन होगी वो, ठीक है। अब जैसा आप लैटिट्यूड देख सकते हैं, लैटिट्यूड में यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिख रहा है G डैश इज इक्वल्स टू G माइनस R ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। अब यहाँ फाई क्या है? फाई को हम लोग लैटिट्यूड कहते हैं। लैटिट्यूड बोले तो इक्वेटर के लिए लैटिट्यूड की वैल्यू 0 होती है, तो फाई की जगह 0 पुट कर दीजिए। अगर ये आप इक्वेटर के बजाय पोल की बात करेंगे तो पोल में क्या कहानी होती है? पोल में फाई की वैल्यू 90 डिग्री होती है, पुट कर लीजिए, तो आपको ग्रेविटी एट इक्वेटर एंड ग्रेविटी एट पोल दोनों दिखाई दे दिया जाएगा। क्लियर है? मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ जी, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया ग्रेविटी का सेक्शन और उसके वेरिएशन का सेक्शन। और आते हैं और बात करते हैं। अब बात करेंगे टाइम पीरियड के बारे में या क्रिटिकल वेलोसिटी के बारे में। क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है? तो मान लीजिए आप किसी सैटेलाइट को सर्कुलर ऑर्बिट में घुमाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो मिनिमम वेलोसिटी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी उसे हम लोग कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी, राइट। नाउ क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, देख सकते हैं आप, √GM/r, √GM/r। इसके 3 फॉर्म होते हैं बेटा। ये ओरिजिनल फॉर्म हो गया, एक डेंसिटी फॉर्म होता है, एक ग्रेविटी फॉर्म होता है। ये ओरिजिनल फॉर्म एक हो गया, ग्रेविटी फॉर्म और डेंसिटी फॉर्म। डेंसिटी फॉर्म कैसे निकालते हैं मैं बार बार बता चुका हूं। डेंसिटी फॉर्म निकालने के लिए मास को रिप्लेस करिए वॉल्यूम इनटू डेंसिटी से, डेंसिटी फॉर्म आ जाएगा। ग्रेविटी फॉर्म कैसे निकालते हैं? ग्रेविटी फॉर्म के लिए वो जो GM आपको दिखाई दे रहा है, GM इज रिप्लेस बाय G स्मॉल g r स्क्वायर। रिप्लेस कर दीजिए तो आपके सामने डेंसिटी फॉर्म और ग्रेविटी फॉर्म दिखाई दे रहा है। डेंसिटी फॉर्म कब यूज करेंगे? जब मास के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ना हो तो डेंसिटी फॉर्म यूज करिए। और ग्रेविटी फॉर्म कब यूज करेंगे? जब स्मॉल g अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो ग्रेविटी फॉर्म यूज करेंगे। इज इट क्लियर? तो ये हो गया क्रिटिकल वेलोसिटी के डेरिवेशन, क्रिटिकल वेलोसिटी के फॉर्मूले। अब बात करते हैं टाइम पीरियड के फॉर्मूले पे। टाइम पीरियड के फॉर्मूले जैसा आप देख सकते हैं, उसका फॉर्मूला होता है T² इज 4π² जिसे हम लोग T² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³ भी कहते हैं। अगेन इसमें भी इसका डेंसिटी फॉर्म है और ग्रेविटी फॉर्म है। बार बार बता रहा हूं, डेंसिटी फॉर्म कब और क्यों इस्तेमाल किया जाता है, ग्रेविटी फॉर्म कब और क्यों इस्तेमाल किया जाता है। सभी में आपको डेंसिटी फॉर्म, ग्रेविटी फॉर्म मिलेंगे, अपनी समझ के अनुसार उसे इस्तेमाल करिएगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। टाइम पीरियड हो गया, क्रिटिकल वेलोसिटी हो गई। अब हम लोग टॉपिक को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं एस्केप वेलोसिटी के बारे में। एस्केप वेलोसिटी वो मिनिमम वेलोसिटी है जिससे सैटेलाइट अर्थ को एस्केप कर जाए। वास्तविकता में अर्थ के लिए वैल्यू याद रख लीजिए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ये वैल्यू है अर्थ के लिए। अर्थ को अगर आपको एस्केप करना है तो इतनी वेलोसिटी से आपको जाना होता है, सैटेलाइट को इतनी वेलोसिटी से लॉन्च करना होता है। फॉर्मूले की जहां तक बात है, फॉर्मूला आपके सामने √GM/r, √2GM/r। GM/r क्या था? क्रिटिकल वेलोसिटी। 2GM/r, √2GM/r क्या है? एस्केप वेलोसिटी। मतलब रिलेशन क्या आ गया? एस्केप वेलोसिटी इज √2 टाइम्स द क्रिटिकल वेलोसिटी। ये रिलेशन भी आपको हेल्पफुल रहेगा, नोट करिएगा याद से। नोट कर रहे हैं ना आप? हाँ जी हाँ जरूर। आइए चलिए, सो ये रिलेशन आपको समझना होगा। एस्केप वेलोसिटी के फॉर्मूले अगेन मैं फिर से बार रिपीट कर दूं, डेंसिटी फॉर्म, ग्रेविटी फॉर्म, बार बार एक प्रवचन गा रहे हैं बालक, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बाइंडिंग एनर्जी पे। बाइंडिंग एनर्जी, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये क्या है नाटक भाई? काइनेटिक एनर्जी यानी ½ mv²। v की जगह बाइंडिंग, v की जगह एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू डाल सकते हैं आप, v की जगह एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू डाल सकते हैं। बाइंडिंग एनर्जी सिचुएशन आपको देखिए बोर्ड में 2 सिचुएशन थी। एक था सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट, केस 1 था सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट। अगर सर्कुलर ऑर्बिट के अराउंड रिवॉल्व कर रही है तो जो वेलोसिटी होगी वो क्रिटिकल वेलोसिटी होगी। तो फॉर्मूला होगा ½ mvc²। vc क्यों लिया? क्योंकि क्रिटिकल वेलोसिटी, क्योंकि पार्टिकल जो है सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है।
तो इससे काइनेटिक एनर्जी निकाला, पोटेंशियल एनर्जी निकाला। पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट दी बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है? बाइंडिंग एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। तो अगर तुम्हें बाइंडिंग एनर्जी निकालना है तो टोटल एनर्जी निकालिए और उसका नेगेटिव कर दीजिए, तो आपको बाइंडिंग एनर्जी मिल जाएगा। काइनेटिक निकाल चुके हो, पोटेंशियल निकाल चुके हो, दोनों को ऐड करिए, टोटल मिल जाएगा। उस टोटल का जो नेगेटिव वैल्यू है दैट इज बाइंडिंग एनर्जी। केस 1 सिचुएशन। केस 2 में है सैटेलाइट एट रेस्ट। अब रेस्ट पे होगा तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी आपके सामने है, टोटल एनर्जी की वैल्यू निकल जाएगी, हेंस बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये रिलेशन याद रखिएगा, दो ही केसेस में आपको भी सवाल आएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है ना? हाँ जी। तो ये पूरे के पूरे रिलेशन हो गए, ये पूरे के पूरे फॉर्मूले हो गए इस टॉपिक से संबंधित। ये और थियरी में आपको थोड़ी बहुत चीजें पढ़ लीजिएगा, जैसे कि प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट आपको बताया गया था, वो पढ़ लीजिएगा। ये तमाम चीजें हैं और बाकी फॉर्मूले की जहां तक बात है तो इतने ही फॉर्मूलेज आपके चैप्टर के पार्ट में हैं। डेंसिटी फॉर्म, ग्रेविटी फॉर्म, ध्यान रहे डेंसिटी फॉर्म का इस्तेमाल कब करते हैं भाई? कब करते हैं? जब आपको मास के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ना हो। और ग्रेविटी फॉर्म का यूज करते हैं जब ग्रेविटी यानी जी की वैल्यू दी हो। उम्मीद करता हूं ये फॉर्मूले ने आपकी हेल्प की होगी। ये लास्ट मिनट रिवीजन है, जब एग्जाम देने जाइएगा ना एक दिन पहले, तब ये सारी वीडियो देखिएगा, आपकी हेल्पफुल होगी, डेफिनेटली हेल्प होगी। अगर आपकी हेल्प हो रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्लीज 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 शेयर कर दो यार, सब्सक्राइब कर दीजिए ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।